नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चालक ने 4 किलोमीटर तक गाय को ऑटो में बांधकर घसीटा, पशु क्रूरता का मामला दर्ज। चौराहा थाने में पुलिस ने हुई बदसलूकी को लेकर होगी जांच। नगर सैनिक द्वारा युवक को बुरी तरह से पीटने का मामला आया प्रकाश में। और एबीपी संगठन द्वारा स्कूली छात्रों से 5 रुपये वसूलने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पशु क्रूरता का मामला प्रकाश में आया है, जहां आरोपी युवक ने ऑटो में बांधकर गाय को 4 किलोमीटर तक घसीटा। रीवा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने गाय को अपने ऑटो में बांधकर करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो आते ही बवाल मच गया। ये दुर्घटना शनिवार रात की है। बिछिया थाना क्षेत्र के तोपखाना इलाके में कुछ युवकों ने गाय को ऑटो से घसीटते देखा तो उन्होंने आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ऑटो की रफ्तार और तेज करने लगा। करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद युवकों ने ऑटो को रोककर चाबी निकाली और गंभीर रूप से घायल गाय को छुड़ाया। गाय की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे तत्काल इलाज के लिए गौशाला भेजा गया। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के मुताबिक राधा मोहन उपाध्याय की शिकायत पर आरोपी इकराम खान के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य धाराओं की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें भी जोड़ा जाएगा। रीवा में बेजुबान पर हुई ये बर्बरता न सिर्फ मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि प्रशासन के लिए भी सख्त संदेश है कि ऐसे मामलों में कतई नरमी नहीं बरतती जाएगी। साथ एक बर्बरता का मामला आया है। एक ऑटो में उसको बांध के पुलिस ने सकता हुआ गिरफ्तार किया। क्या परसों रात में एक ई रिक्शा चालक एक गाय को ऑटो में पीछे बांधकर ले जा रहा था, जिसका वीडियो हमारे संज्ञान में आया हुआ था, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए उस ऑटो को अभिरक्षा में लिया एवं चालक को अभिरक्षा में लिया और उसके विरुद्ध में राधा मोहन उपाध्याय के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, जिस पर हमने पशु क्रूरता अधिनियम एवं गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और आरोपी इकराम खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मैडम, इस पे जैसे हिंदू संगठन के लोग भी विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्या हमें भविष्य में धाराएं उसको बढ़ाई भी जा सकती है अगर ऐसी कोई शिकायत आती है? जी बिल्कुल। रीवा जिले के ग्राम बांसा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय युवक ने अपने परिवार पर हो रहे अत्याचार को लेकर पुलिस अधीक्षक को गंभीर शिकायती पत्र सौंपा है। रीवा जिले के ग्राम बांसा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय युवक कुमार गौरव द्विवेदी ने अपने परिवार पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पुलिस अधीक्षक को गंभीर शिकायती पत्र सौंपा है। गौरव द्विवेदी ने आरोप लगाया कि मनमोहन प्रसाद शर्मा, उनके भतीजे विपिन तिवारी और बेटे अभिषेक तिवारी ने उनके परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का दावा है कि ये लोग लगातार मीडिया में झूठे बयान देकर उनकी और उनके परिवार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव द्विवेदी का आरोप है कि उनके बड़े पिताजी रोहित कुमार द्विवेदी की भूमि पर जबरन घुसकर इन लोगों ने फेंसिंग पोल तोड़ दिए। जब परिवार ने विरोध किया तो न सिर्फ गाली गलौज की गई, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। एक वीडियो क्लिप भी शिकायतकर्ता के पास मौजूद है, जिसमें यह घटना कैद बताई जा रही है। थे हार्ट के पेशेंट होने के कारण उनको चक्कर आ गया है, तो अब ये सब भागे जा रहे हैं। आप सब भागे जा रहे हैं। यहाँ से ये सब जा रहे हैं। डीपी पत्रकार भी थे यहाँ पे। वो कई लाख झगड़े भाई नहीं शांत रहे का होगा था। मैं एसपी ऑफिस लिए आया हूँ कि मेरे गांव के एक मनमोहन प्रसाद शर्मा जी हैं, जिनकी भूमि मेरे घर के बगल में ही है और उनके द्वारा मेरे नाम से झूठा एफआईआर थाने में और मीडिया के सामने झूठा बयान कि बारिश द्विवेदी द्वारा मुझे मारा जा रहा है, मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इस प्रसंग को लेकर मैं यहाँ एसपी ऑफिस आया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। घटना ये है कि बीते दिन 24 जुलाई को मनमोहन प्रसाद शर्मा और उनके घर के लड़के विपिन तिवारी और अभिषेक तिवारी द्वारा मेरे बड़े पिताजी की बाउंड्री को तोड़ा जा रहा था। तो मेरे द्वारा मना करने पर और मेरी बड़ी मम्मी और उनकी लड़कियों द्वारा मना करने पर वो लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए थे, है ना। और फिर उन्होंने गोविंदगढ़ थाने पे रिपोर्ट की योगिता द्विवेदी ने और यहाँ एसपी ऑफिस आके रिपोर्ट दर्ज कराई और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात शेयर की। तो जब मनमोहन प्रसाद शर्मा को ये मीडिया के बारे में पता चला, तब ठीक उसके दूसरे दिन मनमोहन प्रसाद शर्मा मेरे पिता मदन गोपाल द्विवेदी और मेरे नाम से और मेरे छोटे भाई के नाम से गोविंदगढ़ थाना में झूठी एफआईआर दर्ज कराकर
रीवा एसपी ऑफिस में भी दर्ज कराई और मीडिया के सामने बयान दिया कि वारिस द्विवेदी मेरी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है, मुझे लाठी मार दिया है तो मेरा हाथ टूट गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। मनमोहन शर्मा ये किससे ज़मीन लिए थे? मनमोहन शर्मा मेरे वर्ष 2012 में मेरे चाचा जी से ज़मीन लिए थे, जो कि 1 एकड़ 26 डिसमिल वो 3 नंबर मिला के लिए है। विवाद 1182 नंबर का है, जो कि वो रोड से लगा है ना। और उस नंबर पे मनमोहन प्रसाद शर्मा जी का टोटल एरिया 355 आरे की है ना। और हम लोगों की 417 आरे की ऐसा बंटवारा है। लेकिन परंतु मनमोहन प्रसाद शर्मा द्वारा आए दिन 1/3 सामना करने के लिए विवाद तैयार करते हैं 1/3, जबकि उनका रकबा में ही कम है, तो कब्जा तो ऑलरेडी ही कम रहेगा, है ना। तो और उन्होंने ये भी बोला कि वारिस द्विवेदी अवैध कब्जा कर रहा है मेरी ज़मीन पे, जबकि ऐसा नहीं सर। उनकी ज़मीन के बगल से रोहित कुमार द्विवेदी की ज़मीन है, फिर उसके बाद मेरी ज़मीन है, जो कि मैं फ़ोटो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जबा थाना अंतर्गत नगर सैनिक द्वारा एक युवक को बुरी तरह पीटने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र में पदस्थ नगर सैनिक ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा है। आपको बता दें कि फरियादी आकाश गुप्ता पिता स्वर्गीय राजेश गुप्ता निवासी डगडैया ने अपनी मां के साथ जबा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने दोस्त आकाश कोल के साथ यहां से वापस जा रहा था, तो रास्ते में जितेंद्र सिंह पिता इंद्रजीत सिंह निवासी शांति तीर जो नगर सैनिक जबा में पदस्थ हैं मुझे मिले और जबरन कहने लगा कि तू मेरा मोटर चुराया है। जब मैंने कहा कि मैंने नहीं चुराया तो मुझे लाठी से मारने लगा और मार मार कर जख्मी कर दिया। जब मैं हल्ला गुहार मचाया तो मेरे दोस्त आकाश कोल और एक अन्य ने आकर जान बचाई। जाते जाते नगर सेना कर्मी ने कहा कि अभी तो बच गया है, कहीं मुझे मिला तो जान से मार। क्या कहना है आकाश गुप्ता का, आप खुद ही सुनिए। देंगे वैसा करते हैं। हमको बोले कि काका तुम घर कस के जाओगे। चलो ठीक है। और नाम है तुम्हारा? आकाश गुप्ता है। मैं चाहता हूं कि उनको कानून कार्रवाई की जाए। अब मेरे को मारने को फिर से धमकी भी दिए हैं। कौन दिया है? वही जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह? हाँ। अच्छा, मारे किस लिए हैं? मारे हैं, मैं गया था उधर से आ रहा था। हाँ, बस इतना पूछे कि तुम मेरा मोटर चुराए हो गया। मैं बोला कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। हाँ, मैं दोस्त के साथ लौट रहा था घर। जी। अभी तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कानून कार्रवाई की जाए इनको, इनके ऊपर। हाँ चलो ठीक। ये देखिए हम देखिए ये पूरा एक को पीछे पीछे दिखाओ, पीछे। लाठी से मारी है। ये देखिए पूरे ये फूट जाएंगे। एबीपी छात्र संगठन द्वारा स्कूली छात्रों से जबरन 5 रुपए वसूलने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि एबीवीपी जो कि बीजेपी का आनुवंशिक संगठन है, उसके द्वारा विद्यालयों में पार्टी की सदस्यता अबोध छात्र छात्राओं को दिलाई जा रही है। ये सदस्यता निजी व सरकारी विद्यालयों में लगातार जारी है। नाबालिग छात्र छात्राओं को जो कि किसी भी पार्टी से मतलब नहीं रखते, उनसे जबरन एबीवीपी के पदाधिकारी 5 रुपए वसूलने का काम करते हैं, जो कि गलत है। और इसमें कई सारे शिक्षक भी अपनी संलिप्तता की भूमिका निभाते नजर आते हैं, जिनका एनएसयूआई खुले तौर पर विरोध करती है। आज हमने एनएसयूआई के नेतृत्व में शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ही घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विद्यालयों में सदस्यता अभियान चल रही है। कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनसे जबरदस्ती 5 रुपए वसूला गए हैं और लगातार पर्ची काटी जा रही सभी विद्यालयों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सर, मेरा सिर्फ ये निवेदन है ज्ञापन के माध्यम से कि महाविद्यालयों के अंदर महाविद्यालय में चलता सदस्यता अभियान संगठन चलता है, लेकिन सर विद्यालयों में जो छात्र बेचारे 5th क्लास में 4th क्लास में, इनसे जबरदस्ती न किया जाए। जी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सर, इसको तत्काल प्रभाव से किया जाए। चुराटा थाने में पुलिस कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर एसपी ने जांच करने की बात कही है। बीते दिनों एक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते भाजपा नेताओं द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अपशब्दों का प्रयोग का मामला प्रकाश में आया था। मीडिया कर्मियों ने जब एसपी रीवा से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। वायरल वीडियो और उपस्थित लोगों के बयानों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों से भी पूछताछ की जाएगी। ये अभी एक जो घटनाक्रम हुआ था ये चौराटा थाना क्षेत्र में, और उसमें एक पक्ष वहां पे आके कुछ वाद विवाद की स्थिति वहां पे जो निर्मित हुई थी, उसको लेके हमने इसमें पूरी जानकारी ली जा रही है और कुछ फुटेज भी हमने इसमें एकत्रित किए हैं, और जैसा उसमें पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी।
और इसमें हम बाकी जो उपलब्ध वहाँ पे साक्षी थे, जो वीडियोज है, उसको भी आकलन उसमें कर रहे हैं। सर वहाँ मतलब पुलिस को मनाते हुए, हाथ जोड़ते हुए देखा गया और ये स्थिति निर्मित हो गई, पुलिस असहाय दिख रही, तो क्या इस तरह के लाइन ऑर्डर वहाँ क्रिएट हुए थे? तो ये जो उसके लीडर है उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से वही मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें हम देख रहे हैं, जितने भी फुटेज हमको मिल रहे हैं, सब कुछ हम। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने माफी मांग ली है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। परसों शाम पीड़ित गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए जब मैं थाने पहुंचा, कुछ पीड़ित और उसके माता पिता की व्यथा, पीड़ा और पिछले 20 घंटों में जो थाने में हुआ वो सुनकर जिस प्रकार हल्के शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा सीएसपी विक्टू उपाध्याय जी के लिए किया गया, बाद में मुझे भान हुआ कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उस बात के लिए थाने में ही सीएसपी से माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूं। मैं मानती हूं कि मुझे बड़े भैया ने कुछ कहा है। ये बात मेरे अंदर तक और छू गई। कल परसों रात में रात भर जगने के बाद कल दिन भर हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में रहे, 12 बजे मैं घर पहुंचा। आज सुबह मेरे मन में ये बात थी कि पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को रखूं और जिस प्रकार क्या कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी पीड़ा देखनी पड़े, किसी भी गरीब और असहाय के लिए न्याय की मां करनी, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं था। मैं समाज के सभी लोगों से जिनको इस बात से पीड़ा पहुंची हो, उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और भविष्य में ये कोशिश करूंगा कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, मुझसे ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग ना हो। रीवा व शहडोल संभाग के लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला ने आज एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि रीवा व शहडोल संभाग के कार्यपालन यंत्री विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए की राशि के घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले का खुलासा एक आरटीआई के बाद हुआ। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमने ये आरटीआई सूचना के अधिकार से अभिलेख निकलवाए हैं, जो अभिलेखों के देखने से प्रतीत होता है कि 2 संभाग के प्रभारी, रीवा शहडोल के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कार्यपालन यंत्री हैं, दोनों संभाग के प्रभारी हैं, इनके द्वारा 50 करोड़ से ऊपर की राशि का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया। जैसे टेंडर हुआ तो टेंडर कॉल हुआ तो एक व्यक्ति को टेंडर मिला, तो इन्होंने रिवाइज के नाम पर, पुनरीक्षित के नाम पर इन्होंने लगभग 50 करोड़ का भुगतान किया गया है। ये विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने किया है। रीवा जिले में सम्मानित रीवा के विधायक और माननीय मंत्री जी के नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। किसी टेंडर में एक बार पुनरीक्षित करने का प्रावधान यह है, शासन के सर्कुलर में है कि उसी टेंडर में कई बार पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार पुनरीक्षित, लगभग कई बार पुनरीक्षित करके एक ही ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया है और इस प्रकार की कई टेंडर प्रक्रियाओं में इन्होंने किया है, जिसकी लिखित शिकायत हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को हमने लिखित पत्र दिया है, जिसकी पावती हमारे पास है। हमने यह भी उल्लेख किया है कि श्री माननीय विधायक श्री शुक्ला जी ने क्या ये कहा था कि आप इसी व्यक्ति को, इसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने पुनरीक्षित के लिए कहा होगा, उन्होंने पत्र जारी किया होगा। यह लिखित मौखिक सक्षम माननीय मंत्री जी वर्तमान में उस समय विधायक हुआ करते थे, तो विधायक होने, रीवा के विधायक होने के नाते उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाए। श्री विनय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री जी ने अपने निजी लोभ लालच में फर्जी तरीके से कूटरचित और मनगढ़ंत दस्तावेज बना के इन्होंने 50 करोड़ की लागत से ऊपर की राशि का एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है, जिसमें इनके द्वारा इस भ्रष्टाचार में कई लोग, इनके अधिकारी भी शामिल है। इन्होंने मुझे एक सूचना के अधिकार में रिकॉर्ड हमने मांगा कि नक्शा, मुझे मैप चाहिए, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया है प्रमाणित दस्तावेज के साथ कि किस कार्यालय में आज दिनांक तक नक्शा मैप उपलब्ध नहीं है। तो जब आपके पास नक्शा ही नहीं है, मैप ही नहीं है, तो आपने बिना नक्शा के, बिना एस्टिमेट के, बिना मैप के आपने फील्ड में कैसे काम कर लिया? ये अपने आप में जांच का विषय। तो जिस एसडीओ के पास, जिस सब इंजीनियर के पास मैप नहीं है, तो उस सब इंजीनियर ने कैसे बिना मैप के कैसे काम किया? ये अपने आप में जांच का विषय है। और वो लाइन की जितनी सामग्री निकली, उस सामग्री कहां गई, किसके पास रखी है? इस प्रकार का विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने व्यापक स्तर में करप्शन किया है और शासन के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि एक से बार कई बार पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। कार्यालय की नोट शीट में लिखा है कि यह गंभीर विषय है,
यानी ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हम नहीं कह रहे, ये कार्यालय की नोट शीट कर रहे हैं। ये कार्यालय की नोट शीट में उल्लेख किया गया है कि ये नियम विरुद्ध तरीके से आपने काम किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया विनय कुमार श्रीवास्तव जी अपनाई है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये ऐसे दोषियों पर प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ये हमारे पास पूरे तथ्यात्मक अभिलेख है। 50 करोड़ विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बेलहा में गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि मौके पर डायल 100 और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सनौरा के बेलहा में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब राम नरेश साकेत के घर में रेगुलेटर खराब होने की वजह से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए और सिलेंडर बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ ने बालू डाला तो कुछ लोगों ने कपड़े डाले, लेकिन सिलेंडर बुझता नहीं दिख सका। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। साकेत राम नरेश साकेत सनाफ कौशल साकेत निवासी 30 वर्ष निवासी बेलहा के घर में गैस सिलेंडर से जो है उसका रेगुलेटर खराब होने की वजह से घर में आग लग गई। हम लोग पहुँचे, फायर ब्रिगेड लेकर गए, आग को बुतवाया और उसमें वो उसके जो मजरूब था राम नरेश साकेत के थोड़ा हाथ जो है झुलस गया, हाँ हल्का जला है, तो उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका उपचार करा के दवाई दिलवा दिए हैं। बड़ी घटना टल गई, बड़ी घटना टल गई। हाँ, ब्लास्ट होने से बच गया। तो आप 100 डायल और फायर ब्रिगेड देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिमरिया थाना अंतर्गत मकरबट गांव में नहर में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सिमरिया थाना अंतर्गत मकरबट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब संजय कोल का 3 वर्षीय बच्चा सत्यम कोल नहर के पास गया और उसमें डूब गया। घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि कार्यपालन यंत्री की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई लोग नहर में दुर्घटना के शिकार हुए, साथ ही नहर में ड्यूटी पर लगे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जिससे वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। तो अंबिका शरण दुबे कार्यपालन यंत्री की लापरवाही के कारण वहाँ लोग गिर के मर जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था मेंटेनेंस ठीक से नहीं कराया जाता। तो हमारे यहाँ संजय कोल का नाती लड़का 3 साल का गिर के उसमें ख़त्म हो गया है नहर पे। ये कहाँ की है घटना? ग्राम मकरबट की है मकरबट जी। थाना सिमरिया, ग्राम पंचायत सनौरी जी। और बगल में जो हमारे बैठे हैं सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, और इनको बुलाया गया है, बताया गया है। कब की घटना है? ये कल की घटना है, कल लगभग 2 बजे की। इस बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का क्या नाम है? सत्यम कोल। 3 साल का है। 3 साल का है। घर ही के पास है क्या? घर से एक 15-30 मीटर दूर है 30 मीटर दूर नहर बनी हुई। नहर बनी हुई। नहर दुर्घटना के कारण उन लापरवाही कारण अंबिका। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में आज महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन महीने में जहां शिव जी के मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है, वहीं मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर में सर्राफा परिवार द्वारा बृहद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने मालपुआ का प्रसाद ग्रहण किया। खास बात यह है कि सर्राफा परिवार द्वारा गत 22 वर्षों से इसी तरह के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से शुरू हुए भंडारे का समापन देर शाम तक हुआ। कार्यक्रम के आयोजक राजेश सोनी ने बताया कि किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर से उनका गहरा नाता है, गहरी आस्था है। वो प्रत्येक सोमवार को अभिषेक करते हैं और श्रावण मास में ही भंडारे में मालपुआ का महाप्रसाद भक्तों को खिलाते हैं। इस कार्यक्रम में राजेश सोनी के अलावा विकास सोनी, सत्यनारायण सोनी, सुधीर सोनी, सोमेश सोनी, दिलीप सोनी, पप्पू ताम्रकार, समीर मैथिल, सोनू सिंधी, धीरेन्द्र सिंह, पप्पू, संजू ताम्रकार, शिवदास पाटिल, नीरज सोनी एवं सुनील सोनी ने भंडारे में लोगों को प्रसाद बांटे। चलो बेटा, नवा चुके हैं। हाँ यार, सुबह आए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।